हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। तो गाइज आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करेंगे बड़ी ही हटके वीडियो है। मौला अली की शान, मौला अली की ताकत। भाई मौला अली साहब की तो हमने इतने वीडियोस पे रिएक्शन करे हैं और हमेशा हमने एक नई चीज जानी है, सीखी है और इसी से रिलेटेड ही ये वीडियो है। उनकी ताकत के बारे में, उनकी शान के बारे में बताया गया है। ये बयान है सैयद आमिर मसूदी साहब की नई तकरीर है और बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन रहता है आप लोगों का कि आमिर मसूदी साहब के वीडियोस भी लाया करो। भाई हमने इनके जितने भी वीडियोस बनाए हैं चैनल पे 4-5 के लगभग हमने बना दिए हैं। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों का मिलता है, तो इसीलिए आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन करेंगे। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और आप चाहते हैं आपके ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह अन्हु ने साहबा इकराम से कहा, जब नबी से मुलाकात करना हो, नबी से एक बार मिलो, मुझसे 2 बार मिलो। अब तमाम साहबा हैरत में पड़ गए, या अल्लाह अली को क्या हो गया है? अली कह रहे नबी से 1 बार और हमसे 2 बार, ऐसा क्यों? वजह क्या है? आका की बारगाह में शिकायत करी, या रसूल अल्लाह, पर माँ बाप कुर्बान मेरे आका, अली को क्या हो गया है? अली कह रहे हैं जब नबी से मिलना है तो नबी से 1 बार मिलो और मुझसे 2 बार मिलो। आका ने फरमाया बुलाओ अली को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बुलाओ अली को? सुभान अल्लाह। सरकार भी ऐसी मोहब्बत फरमाते थे, अपने सहाबा से हर अंदाज पेश किया करते थे और मौला अली की ज़िहानत का भी जवाब नहीं। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में बैठे हुए, मौलाए कायनात भी मौजूद है। खजूर आई, खजूर ला के सामने रखी गई। नबी ने खजूर उठाई, खाई, कहा सबसे कहा आप लोग भी खाइए। सबने खाना शुरू किया। अब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूर की गुठली हजरत अली की तरफ धीरे से बढ़ा दी। सुभान अल्लाह। खजूर खुद खाई और हजरत अली की तरफ धीरे से गुठली रख दी। अब जब सहाबा ने ये देखा तो एक एक करके जैसे जैसे मौका मिला नजर बचा बचा कर अपनी गुठलियां भी वहीं रखने लगे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, सबसे ज्यादा खजूर ऐसा लग रहा है तुमने खाई, क्योंकि ज्यादा गुठलियां यही थी। सही बात। हजरत अली की ज़िहानत देखिए आप। आका ने फरमाया, ए अली, ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा खजूर तुमने खाई है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुठलियां तुम्हारे पास है। तो मौलाए कायनात कहते, या रसूल अल्लाह, मैंने तो गुठलियां छोड़ दी है, बाकी सब गुठली भी खा गए। ये हजरत अली की ज़हानत और जवाब। बहरहाल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली को बुलाया और फरमाया, ए अली, क्या तुमने ऐसा कहा है कि नबी से 1 बार मिलो और मुझसे 2 बार मिलो? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये मैंने कहा, ये तो आप ही का फरमान है। सुभान अल्लाह। नबी को तो सब मालूम था, लेकिन सबको बताने के लिए कहा, कैसे, मेरा कौन सा फरमान? कहने लगे, आका आप ही ने फरमाया है, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। जब कोई इल्म के शहर में दाखिल होगा तो दाखिल होते वक्त दरवाजे से जाएगा और जब बाहर जाएगा तब भी दरवाजे से जाएगा। 1 बार आपसे मिलेगा, 2 बार मुझसे मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है भाई। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जिनकी नजरों में अल्लाह ने वो कुव्वत बख्शी है, वो ताकत बख्शी है। तारीख गवाही देती है, एक मर्तबा जब आका के इल्मे गैब पर एतराज हुआ, सरकार के इल्मे गैब पर मुनाफिकीन ने एतराज किया, तो सब तो खामोश हैं। मौलाए कायनात को जलाल आ गया। आपने फरमाया, तुम नबी की बात बाद में करना, जिसे जो कुछ पूछना है मेरे सामने आओ, मुझसे सवाल करो। बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए बस हो गया। एक बार जरा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लम। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मुनाफिकीन ने नबी के इल्म गैब पे सवाल उठाया, मौलाए कायनात को जलाल आ गया। आपने फरमाया, तुम नबी की बात कर रहे हो, आओ मुझसे पूछो।
जमीन की पूछो बताऊंगा, आसमान की पूछो बताऊंगा, जहां की पूछना वहां की पूछो, आज अली तुम्हारे सवालों का जवाब देगा। सुभान अल्लाह सुभान। बड़े बड़े सूरमाओं में ताकत न हुई कि मौला अली के सामने कोई आए। तारीख गवाही देती है कि सिदरा के मकी जिब्रील अमी रूहुल अमी अलैहिस्सलातो वस्सलाम इंसानी शक्ल में मौला अली के सामने आके बैठ गए और कहने लगे, अली आपका ऐलान है कि जमीन की पूछो बताऊंगा, आसमान की पूछो बताऊंगा। मैं एक सवाल करना चाहता हूं। मौलाए कायनात ने फरमाया, क्या सवाल है बताओ। आने वाला कह रहा है, सुभान अल्लाह। कौन आया है? कौन आया है? फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम आए, सामने आकर बैठ गए और सवाल कर रहे हैं। खुद बैठे हैं, खुद सवाल कर रहे हैं। ऐ अली ये बताइए कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? सुभान अल्लाह। सवाल कौन कर रहा है? अलैहिस्सलाम। खुद जिब्राइल अलैहिस्सलाम कर रहे हैं और पूछ रहे हैं इस वक्त जिब्रील कहाँ है? तो ये मौलाए कायनात है, अली ये मुर्तजा है, दामादे पैगंबर है। आपको अल्लाह ने क्या क्या नवाजा है ये कोई क्या जाने। मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने यही मौला अली के सीने में दस्ते मुबारक रखा है, इल्म का खजाना भर दिया है। मौलाए कायनात ने एक नजर नीचे देखा, ऊपर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा और कई कई घंटे नहीं देखा, कई कई मिनट नहीं देखा। एक लम्हे के लिए जमीन में देखा, एक लम्हे के लिए आसमानों में देखा, एक लम्हे मशरिक में देखा, एक लम्हा मगरिब में देखा, एक लम्हा शुमाल में देखा, एक लम्हा जुनूब में देखा। और उसके बाद फरमाते हैं, ए आने वाले, मैंने तहतो सरा तक देख लिया, अर्शे उला तक देख लिया, मशरिक से मगरिब तक देख लिया, शुमाल से जुनूब तक देख लिया। जिब्राइल का पता नहीं मिला। सामने आने वाला कहने लगा कि जब मशरिक में नहीं है, शुमाल में नहीं है, मगरिब में नहीं है, जुनूब में नहीं है, तहतो सरा में नहीं है, अर्शे उला में नहीं है, तो जिब्राइल गए कहा? मौला अली फरमाते हैं, सुनो, जब कहीं नहीं है तो जो मेरे सामने बैठा है वही जिब्रील अमी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे यार नारा लगा दिया करो, थोड़ा सुस्ताने का मौका मिल जाए। कहना पड़ता हर बात। है वो मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी शान बड़ी आला है और खाली मौलाए कायनात की जात ही नहीं बल्कि मौलाए कायनात का नाम भी बहुत आला है। सुभान अल्लाह बोलना वो भी नहीं बोल रहे है। मौलाए कायनात का नाम भी आला। दुनिया में अक्सर व बेशतर देखा होगा आपने कि लोग एक चीज के साथ दूसरी चीज मिला दिया करते है ना, नहीं समझे? जैसे हमने कहा भैया चाय ले आओ, आप कहते हैं हजरत चाय वाय नहीं मिल रही। समझ गए? हमारा इशारा समझ गए। एक लफ्ज के माने है, दूसरे के माने नहीं, बेमाना। कहा चाय वाय, चाय का माना है, वाय का माना नहीं। कहा पान वान ले आओ, पान का माना है, वान का माना नहीं। खंबा बम्बा, खंबा का माना, बम्बा का माना नहीं, नहीं है ना। कुर्सी वुर्सी, सही बात है, ऐसे ही बोलते हैं अक्सर हम लोग, है ना। कुर्सी का माना है, वुर्सी कोई माना नहीं। अच्छा, अपने यहां बोला भी जाता है, ज्यादा है ना, ज्यादा बोला जाता है। हमारे ही देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई पहुंच गया लंदन, जब वहां पहुंचे वार्तालाप हुई, वहां का प्राइम मिनिस्टर कहने लगा, साहब आपके यहां बोली तो बड़ी अच्छी है मगर बोलते बहुत ज्यादा है। बोलना चाहिए चाय तो कहते चाय बाय। तो हमारे लीडर साहब कहने लगे, साहब कोई वो जिससे आपकी बात हुई वो कोई गांव वाँव का होगा, समझे आप? तो ये बिल्कुल आम है।
ऐसा अक्सर बोला जाता है, ये जायद बोलना है। बहरहाल एक के माना है, दूसरे का माना नहीं, कुर्सी का माना, बुर्सी का माना नहीं, गाड़ी का माना, बाड़ी का माना नहीं। हमारे नाम ले लो अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अब्दुल्ला का माना है, अब्दुल्ला का माना नहीं। इसरार बसरार, इसरार का माना है, बसरार का माना नहीं। मगर कुर्बान जाओ नामे मौला अली के, अगर अली का नाम बिगाड़ा जाएगा तो वली हो जाएगा, वली का नाम बिगाड़ोगे तो अली बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब खुश हो रहा है तो तेजी से खुश हो जाए यार। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अली को बिगाड़ो तो वली हो जाएगा, और वली को बिगाड़ो तो अली हो जाएगा। ना अली बिगड़ेगा ना वली बिगड़ेगा, बल्कि बिगड़ों को सुधार देगा। ये दोनों की शान ये है। मज़दर विलायत मौलाए कायनात है। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत के काम अंजाम दे रहे हैं। आपने अपने ज़माने मुबारक में शानदार खिदमत अंजाम दी। जब आपकी शहादत का वाकया सामने आया, सुभान अल्लाह, वो दामादे पैगंबर, क्या कहना मौला अली का, कि जिनके दर से सखावत तकसीम हुआ करती है। एक बात मैं मौला अली की और बताऊंगा, तारीख में आता है एक मर्तबा मौला अली के दरवाजे में दस्तक हुई। जैसे ही दस्तक हुई, दरवाजा बजाया गया, अंदर से निकले इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु। इमाम हुसैन का बचपना। साइल ने अपना हाथ फैलाया, कुछ खाने को दे दो। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक रोटी उठाई, उसके हाथ में थमा दी। साइल ने लिया, कहा एक और हो तो दे दो। इमाम हुसैन से कहने लगा, अगर एक और हो तो दे दो। इमाम हुसैन ने फरमाया, एक किसके लिए चाहिए? साइल कहता, बाहर एक शख्स है, बैठा हुआ है, सूखी रोटी पानी में डोब के खा रहा है। इमाम हुसैन ने फरमाया, जानते हो वो कौन है? इस घर का मालिक वही है, मेरे वालिद हैदर कर्रार हैं जो सूखी रोटी का टुकड़ा खा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। यह है सखावत। और आओ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की सखावत। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मेरे अब्बा इतने बड़े सखी हैं कि ज़ोहर से लेकर असर तक मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर 1 लाख दिरहम फरोख्त तकसीम कर दिए। 1 लाख दिरहम जानते हो, आज के जमाने में जोड़ो तो न जाने कितने हो जाएंगे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मैं वहां मौजूद था। मेरे अब्बा ने 1 लाख दिरहम मस्जिद नबवी में ज़ोहर से असर तक बैठे बैठे सब खैरात कर दिया। मैंने कहा, अब्बा चाहते तो 2-4 बचा लेते, आपका ये जो कुर्ता फटा है, दूसरा नया कुर्ता आ जाता। जरा सोचो आज हमारा मिजाज क्या है। और ये नबी के नवासे हैं इमाम हुसैन। सखावत जगह जगह मिल रही। आओ मौलाए कायनात की बारगाह में। एक मर्तबा एक साइल आया अबू जहल के पास। किसके पास? अबू जहल के पास। हाथ उठाओ, कौन कौन जानता अबू जहल को? कौन कौन जानता है? अच्छा, अब हाथ उठाओ, किसने किसने देखा है? न देखा है ना जानते हो। इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल। वो हमेशा ताक में रहता था कि कहीं ना कहीं रुसवाई की जाए। एक दिन खड़ा हुआ था, 1-2 लोग उसके साथ में थे। पीछे से किसी ने आवाज लगाई, ए सरदारे मक्का, घर में बेटी की शादी है, कुछ हमारी मदद हो जाए। अच्छा, ये सोच भी रहा था, खड़े खड़े सोच रहा था कैसे वक्त में कोई आ जाए, क्योंकि 3 दिन से मौला अली फाके में। मौला अली 3 दिन के फाके से है। तो वो सोच रहा था ऐसे में कोई आ जाए मांगने वाला। जैसे ही उसने आवाज लगाई, अबू जहल कहने लगा, बहुत अच्छे वक्त में आए हो।
उसने साहिल ने हाथ फैला दिए, लाइए फिर जल्दी से दीजिए। कहा मैं थोड़ी दूंगा। कहा फिर? का नाम बताऊंगा, पता बताऊंगा, एड्रेस लिखाऊंगा, वहां चले जाओ, जितना मांगोगे उससे ज्यादा पाओगे। तो बोलो तो, हम तो ये सोच रहे हैं आप बिल्कुल सुट बैठे हुए, पता नहीं समझ में आ भी रहा कि नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा थोड़ा सा बोलते रहा। एक तो वहां अंधेरा है, आप हमें दिख ही नहीं रहे, यही नहीं मालूम कि कितने सो रहे कितने जाग रहे हैं। खैर जगते रहिए, बोलते रहेंगे, हम समझ जाएंगे कि आप जाग रहे हैं। वैसे भी टाइम ज्यादा हो गया है, बस समेटने की कोशिश कर रहा हूं। उसने कहा बहुत अच्छे वक्त में आया। किसने कहा? दुश्मन इस्लाम ने, क्योंकि उसे मालूम था कि अली 3 दिन के फाके से। जब अली 3 दिन के फाके से है, कोई मांगने वाला जाएगा, उसे कुछ दिया जाएगा? बोलो, जो खुद फाके से हो वो क्या किसी को देगा? यही सोच के इंतजार कर रहा था कि बड़ा सखी घराना कहलाता है, बड़ा सखी घराना कहलाता है, ऐसे में कोई मांगने वाला आ जाए। अभी ये सोच ही रहा था कि आने वाला आ गया। उसने कहा ऐ सरदार मक्का कुछ मदद हो जाए। उसने कहा बड़े अच्छे वक्त में आए हो। हाथ फैलाए, कहा लाइए जल्दी दीजिए। कहा मैं नहीं दूंगा, बल्कि नाम बताऊंगा, पता बताऊंगा, वहां चले जाओ, जितना मांगोगे उससे ज्यादा मिलेगा। बोलो सही कह रहा था कि नहीं? सही कह रहा था ना? आप लोग बड़े कश्मकश में पड़ जाते हैं, कहीं पकड़ ना जा रहे। भाई सही कह रहा था। हाँ, फर्क इतना है कि हसद की बुनियाद पे कह रहा था, जलन की बुनियाद पे कह रहा था। उसने कहा ठीक है, पता बताइए। अबू जहल ने पता बताया। वो सामने जो देखो दरवाजा नजर आ रहा है, वो दरवाजा है अली का, वो दरवाजा है अली का, वहां चले जाओ, जो मांगोगे उससे ज्यादा पाओगे। उसने कहा बहुत अच्छा। यहां से ये चला, इधर अबू जहल ने अपने जैसों को इकट्ठा करना शुरू किया। और दवा तुम भी आओ, शैबा तुम भी आओ, अबू लहब तुम भी आओ, फलाने तुम भी आओ। काफिरों को, अपने जैसे कट्टरवादियों को इकट्ठा किया। किस लिए इकट्ठा किया? कि जब ये साहिल वहां से वापस आएगा और कहेगा कुछ नहीं मिला, तब हमें मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा कि देखो अली के घर से साहिल खाली आ गया। ये सोच रहा था। इसने सबको इकट्ठा कर लिया। अब यहां ये शख्स गया, साहिल मांगने वाला गया, फकीर गया है। अच्छा, फकीर क्या कहे? एक होता है फकीर, एक होता है भिखारी। फकीर और भिखारी में भी बड़ा फर्क है। भिखारी वो होता है, मांगते दोनों है, एक दुनिया से मांगता है, एक अल्लाह से मांगता है। फकीर वो, भिखारी वो होता है जिसे दुनिया ठुकरा दे, और फकीर वो होता है जो दुनिया को ठुकरा दे। सुभान अल्लाह। ये जो अल्लाह वाले हैं, औलिया कराम, ये अक्सर व बेशतर आपने सुना होगा, कहते हो इस फकीर फकीर, इसीलिए कहते हैं। हालांकि आज के दौर में अक्सर लोग कहते जरूर हैं, लेकिन फकीर अकीर नहीं होते। उन्होंने दुनिया को ठुकराया नहीं, वो दुनिया को पकड़ने के चक्कर में भाग रहे। कहां से फकीर हो जाओगे? खैर छोड़िए। मांगने वाला गया, मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह अन्हु का दरवाजा बजाया। दरवाजा बजाया, दरवाजा खुला, सामने से मौला अली आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये जरूरी तो नहीं है कि कोई अंदर से आए तो कुछ लेकर ही आए, ये तो कोई जरूरी नहीं। दरवाजा बजा, खोलने आ गए। जैसे ही उसकी नजर अली के चेहरे पे पड़ी, बेख्तियार दुआएं देने लगा, कहने लगा ए अली तुम सलामत रहो, तुम्हारा घर बार सलामत रहे, तुम्हारा कारोबार सलामत रहे, तुम्हारे बच्चे सलामत रहे, ए अरब के सबसे बड़े अमीर। सुभान अल्लाह, सुभान। पीछे तक बोलो सुभान अल्लाह। दुआएं देने लगा, तुम सलामत रहो, तुम्हारे बच्चे सलामत रहे, कारोबार सलामत रहे, घर बार सलामत रहे, ए अरब के सबसे बड़े अमीर। जब तक वो दुआ देता रहा, मौला अली खामोश सुनते रहे। जैसे ही उसने कहा ए अरब के सबसे बड़े अमीर, मौला अली ने कहा रुक रुक, तुझसे ये किसने बताया है कि मैं अरब का सबसे बड़ा अमीर हूं? अब वो बगले झांकने लगा। मौला अली ने कहा जल्दी बता। कहे हुजूर जिसने बताया है उसने नाम बताने को मना किया है, जिसने यहां भेजा है
और ये बताया है कि आप अरब के सबसे बड़े अमीर हैं। उसने नाम बताने को मना किया है। अल्लाह अल्लाह मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, तो सुन ले, जब तक नहीं बताएगा उसका नाम तब तक नहीं बनेगा तेरा काम। सुभान अल्लाह सुभान। अब वो सन्नाटे में आ गया कि नाम नहीं बताता तो काम नहीं बनता। उसने दाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, सोचा अबू जहल देख थोड़ी रहा, बता दिया उसने नाम। अबू जहल ने भेजा है। मौला कायनात फरमाते, अच्छा उस दुश्मन खुदा ने भेजा है, दुश्मन रसूल ने भेजा है, तो तुझे जरूर दूंगा, और इतना दूंगा कि तेरी हाजत भी पूरी हो जाएगी और तेरी आदत भी पूरी हो जाएगी। वो बंदा कहने लगा, हुजूर फिर जल्दी अंदर जाइए। मौला अली से कहने लगा, हुजूर फिर जल्दी अंदर जाइए। मौला कायनात ने फरमाया, अंदर क्यों जाऊं? सुभान अल्लाह सुभान। जब अंदर जाएंगे तभी तो कुछ बाहर लाएंगे, यही मिजाज है। जब आप अंदर जाएंगे तभी तो बाहर लाएंगे। मौला अली फरमाते हैं, सुन, मैं अली हूं, अली, मुझे अंदर बाहर आने जाने की जरूरत नहीं है। अली को जो देना होगा यही खड़े खड़े तुझे अता कर देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने हाथ फैलाए कि हुजूर फिर लाइए, अता कीजिए। मौला कायनात फरमाते हैं, सुन, मैं तुझे जो दूंगा वो दिखेगा नहीं, मैं जो तुझे दूंगा वो दिखेगा नहीं। का हुजूर दिखे या ना दिखे, रहेगा तो आपने फरमाया हाँ रहेगा। का क्या देने वाले हैं? का मैं तेरे हाथों में छू कर दूंगा। क्या कर दूंगा? छू के भी बहुत पैसे लगते हैं आजकल। एक एक छू में हजारों रुपए लग जाते हैं। का छू करूंगा, तू मुट्ठी बंद कर लेना, किसी को दिखाना नहीं, न खुद देखना न रास्ते में किसी को दिखाना। जिसने तुझे मेरे पास भेजा सबसे पहले उसको दिखाना। सुभान अल्लाह सुभान। उसने कहा ठीक, अता कीजिए। मुअर्रिख फरमाते हैं कि मौलाए कायनात ने 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ा। अब आप देखो कितनी कीमती दौलत है दरूद पाक। बार बार आपसे कहलाया जाता, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप खामोश। मुअर्रिख फरमाते हैं, मौलाए कायनात ने 10 मरतबा दरूद पढ़ा और उसके हाथ में छू कर दिया। सुभान अल्लाह। मुट्ठी बंद कर लो। उसने मुट्ठी बंद कर लिया। अब मुट्ठी को थोड़ा मसल के देखा, कुछ आया कि नहीं आया। अरे भाई वो तो देख रहा है ना कि छू ही तो है, छू के अलावा कुछ है ही नहीं, लेकिन एहसास नहीं हो रहा। चला सामने अबू जहल पूरे कुनबे के साथ खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है। अब ये सोच रहा कहीं रुसवाई ना हो जाए, बदनामी ना हो जाए, क्या करूं क्या ना करूं। रास्ते पर चला जा रहा है, मुट्ठियां रगड़ता जा रहा है, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। दूर से अबू जहल ने देखा, कहा कुछ मिला? वहीं से आवाज लगाई, कुछ मिला? मिला कुछ नहीं था। बेख्तियार मौला अली की बात पे लब्बैक कहते हुए कह दिया, हाँ मिला। जैसे ही उसने कहा हाँ मिला, ऐसा लगा कुछ आ गया, सुभान अल्लाह। ऐसा लगा कुछ आ गया। अब देखने का हुक्म नहीं है, देखने की इजाजत नहीं है। उसने कहा क्या मिला? कहा मुझे भी नहीं पता क्या मिला। अबू जहल कह रहा क्या मिला? इन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। अरे कहा खोल के देखते क्यों नहीं? कहा देखने की इजाजत नहीं है, ना मुझे देखने की इजाजत है, ना रास्ते में किसी को देखने की इजाजत है। सबसे पहले तेरे सामने ही आकर इसे खोलूंगा और दिखाऊंगा। अबू जहल भी चक्कर में पड़ गया, पता नहीं क्या मिल गया इसको, कौन सी दौलत मिल गई। खैर आए, करीब आ गया साहिल। अबू जहल ने कहा मुट्ठी खोलो, का नजरें तो जमाओ। वो भी तड़पा रहा है, तड़पो, वो भी तड़पा रहा है और तड़पो। का तुम भी आओ, तुम भी देखो, तुम भी नजरें जमाओ, तुम भी आओ, फलाने तुम भी आओ, तुम भी आओ। सबको इकट्ठा कर लिया, सबकी नजरें जमी है। अबू जहल ने कहा खोलो तो मुट्ठी, इसके अंदर है क्या? यहाँ मुट्ठी बंद है और वहां मौला अली के हाथ उठे हैं। ए मलिका बादशाह, ए परवरदिगारा, ए मौला अली को करामत दिखाने का शौक नहीं है, बल्कि अल्लाह के तेरे हबीब की बारगाह में दरूद पढ़ना अली का काम है। और अली
अली की आबरू बचाना तेरा काम है। ये दुआ है कि बाबे इजाबत की जंजीरों को हिला दिया। यहाँ मुट्ठी खुल रही है तो देखने वाली निगाहें खीरा हो जाती है। अल्लाह अल्लाह ये क्या है? ऐसा नायाब मोती है कि अबू जहल ने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े खजाने देखे हैं मगर ऐसा नायाब मोती नहीं देखा है। बेख्तियार पुकार उठा, ए शख्स ये तो बता ये दिया किसने है? कहा उसी अली ने दिया है जहां तूने मुझे भेजा था। कहा कहां से लाके दिया है? खेत से लाके दिया, खलियान से लाके दिया, जमीन से लाके दिया, मकान से लाके दिया, दुकान से लाके दिया। कहने वाला पुकार उठा है जहां तक मेरी नजर का ताल्लुक है ना अली ने मकान से लाके दिया है, ना दुकान से लाके दिया है, ना खेत से लाके दिया है, ना खलियान से लाके दिया है, बल्कि खुदा की कसम अली ने ये मोती मुझे अपनी जबान से अता किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम शहीद आजम। सुभान अल्लाह। जब अली के छू का ये आलम है तो अली के लहुमा में हसन और हुसैन की रगों में दौड़ रहा है। अल्लाह अल्लाह, वो मौलाए कायनात है जिन्होंने अपने बच्चों को तरबियत बख्शी है। नाना जान ने तरबियत अता की है, माँ की गोद से तरबियत मिली है और ऐसी आला तरबियत मिली है। अल्लाह अकबर। देखने वालों ने देखा है कि मदीने के गलियों में अगर शहजादे चल रहे हैं तो चल रहे हैं हसनैन और याद आ रही है मुस्तफा जाने रहमत। सुभान अल्लाह। सुभान ऐसा आला किरदार। बहरहाल अभी मैं इमाम हसनैन की तरफ नहीं आ रहा। मेरा उन्वान मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म फरासत का कोई जवाब नहीं, मौला अली के तक़वे का कोई जवाब नहीं, मौला अली के इल्म का कोई जवाब नहीं, मौला अली के फैसले का जवाब नहीं, मौला अली की अजमत व शान का जवाब नहीं। बड़े बड़े बहादुर आ रहे हैं, मौला अली की तलवार की जद में आ रहे हैं, वासिल बजहन्नम हो रहे हैं। मगर जब कुदरत की तरफ से वक्त पूरा होता है तो वो दिन भी आया कि जब मौला कायनात मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात में ख्वाब, सुबह के वक्त ख्वाब से बेदार हो रहे हैं। अपना ख्वाब इमाम हसन मुस्तफा को बताया। कहने लगे मैंने आज देखा है इमामुल अंबिया रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई। मैंने रो के अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत से हमें राहत नहीं मिली। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अली तुम बद्दुआ करो। तो मौला अली फरमाते हैं मैंने बद्दुआ क्या की, बस यही कहा कि परवरदिगार इन लोगों से मुझे बेहतर साथी अता फरमा, इन पर जालिम हाकिम मुसल्लत फरमा। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्वाब बताया और उसके बाद हस्बे आदत हय्या अला सलाह कहते हुए मस्जिद की तरफ बढ़े। रास्ते में ईमानदारी नहीं है, आलिम तो है, तालीम तो हासिल की है मगर अमल नहीं है, तालीम तो हासिल की है, हाफिज कुरान तो है मगर अमल नहीं है, इंस्पेक्टर तो है, तालीम हासिल की है, ईमानदारी नहीं है। तो ये ईमानदारी मिलती कैसी है और बेईमानी आती कैसे है? अगर तुमने खाली तालीम हासिल की है तो तुम्हारे अंदर इल्म आएगा मगर ऐसा कि जिससे दुनिया को फायदा ना होगा। अपना फायदा तो दिखेगा मगर दुनिया का फायदा नहीं होगा। और अगर उस तालीम के अंदर अली की मोहब्बत है, अली की मोहब्बत है तो दुनिया का भी फायदा होगा। अली की मोहब्बत में तालीम हासिल करने वाले गौसे आजम है, अली की मोहब्बत में तालीम हासिल करने वाले गरीब नवाज है, अली की मोहब्बत से सरशार होकर तालीम हासिल करने वाले वारिसे देवा है, अली की मोहब्बत से सरशार होकर तालीम हासिल करने वाले मखदूमे के छौछा
है अली की मोहब्बत से सरशार होकर तालीम हासिल करने वाले महबूबे इलाही है, अली की मोहब्बत से सरशार होकर तालीम हासिल करने वाले मुजद्दिदे दीनो मिल्लत है। अब अली की मोहब्बत तालीम में कैसे लाई जाए, तो आओ तुम खुद गौर करो। अल्लाह ने तालीम में 5 हर्फ रखे हैं, अल्लाह ने तालीम के अंदर 5 हर्फ रखे हैं। एक पहला हर्फ है ते, दूसरा हर्फ है ऐन, तीसरा हर्फ है लाम, चौथा हर्फ है ये और 5वां हर्फ है मीम। गोया ये तालीम का लफ्ज हमें बता रहा है अगर तालीम दोनों जहां की कामयाब चाहिए तो पंजतने पाक की दीवानगी इख्तियार कर लो, तभी तुम्हें सही तालीम मिलेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, तालीम के 5 हर्फ कौन कौन से हैं? पहला हर्फ, अरे बोलो यार, पहला हर्फ ते, दूसरा थोड़ा जिसको मालूम है तेज बोले, दूसरा ऐन, तीसरा लाम, चौथा, 5वां। अब पहला और आखिरी एक जगह अलग कर दो, पहले को उठाओ आखिर को उठाओ, दोनों को मिला दो, बन गया तुम। और बीच के 3 हर्फ ऐन लाम ये अली, तालीम से अली को हटा दो तो तुम रह जाओगे मगर तालीम नहीं रह पाएगी। सुभान अल्लाह, क्या नुक्ता है हजरत, सुभान अल्लाह। ये है तालीम। और खाली इतना ही नहीं है, मौलाए कायनात मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको मालूम है ये वो इल्म का के शहर का दरवाजा है कि जिस दरवाजे में सबको आना पड़ता है। बेशक इल्म हासिल करना है, मौला अली से मुलाकात करना पड़ेगी। एक मर्तबा साहबा इकराम मौजूद हैं, मौला कायनात ने साहबा के सामने फरमाया, जब तुम नबी की बारगाह में जाओ, एक बार नबी से मिलो, 2 बार मुझसे मिलो। सुभान अल्लाह सुभान। क्या कहा? थोड़ा सा बोल दो यार। एक बार नबी से, 2 बार हमसे, क्योंकि हमारी तकरीर तो किताबी है, हजरत की जो थी वो तो बहुत ही आला है, मैं तो किताबी मुकर्रिर हूं। बहरहाल मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह अन्हु ने साहबा इकराम से कहा, जब नबी से मुलाकात करना हो, नबी से 1 बार मिलो, मुझसे 2 बार मिलो। अब तमाम साहबा हैरत में पड़ गए, या अल्लाह अली को क्या हो गया है? अली कह रहे नबी से 1 बार और हमसे 2 बार, वजह क्या है? आका की बारगाह में शिकायत करी, या रसूल अल्लाह, पर माँ बाप कुर्बान मेरे आका अली को। तो गाइज ये वीडियो थी, बहुत ही अच्छी थी। मौला अली की शान के बारे में बताया उन्होंने, जो जीवन में चीज़ें होती हैं लोगों के, उसके बारे में भी जिक्र करा। और ऑब्वियस है मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगी जो शुरुआत में ही इन्होंने बताई थी कि उन्होंने बोला था कि आका से मिलना है, यानी नबी से मिलना है तो 1 बार मिलो, लेकिन मुझसे 2 बार मिलो। फिर ऐसा करने पर आका ने उनको अपने दरबार में बुलाया और पूछा भी कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आका आपने ये चीज़ बोली थी कि मैं दरबार जाऊँ। एक तरीके से उन्होंने कोई अरबिक मतलब उसमें बोला था, मेरे को नहीं बोला जाएगा क्या, कि दरवाजे से कोई घुसेगा तो मिल के आ जाएगा 1 बार, लेकिन वापस भी उसी दरवाजे से आएगा तो 2 बार हो गया। इस तरीके से बड़ा ही खूबसूरत वीडियो था। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन में मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में। तब तक ले, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, यू गाइस, टेक केयर गाइस।